नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत ही चैनलाइज़ और सिस्टमैटिक वे से आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिएगा कि जो हम अपना जो भी प्लान है दर्जनाइन का जो हमारा प्लान है, बिज़नेस प्लान कह दीजिए, प्रोडक्ट प्रमोशन प्लान कह दीजिए, ऑफ़र प्लान कह दीजिए, इनको हम एग्ज़ीक्यूट कैसे करें, इनको हम बेनिफिट कैसे लें या हमारी सेल्स कैसे बढ़ाएँ या हमारे क्लाइंट्स कैसे बढ़ाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सी बार हम लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं या प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से हमारा जो है वो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो मैं आपको बहुत तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को समझाना चाहूँगा। मैंने इस पूरे प्रेज़ेंटेशन को 4 स्लाइड्स में लिया है। 4 स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने कैसे काम को करना है। पहली चीज़ तो देखिए, अभी हम जिस टाइम में फ़ेज़ में हैं, हम लोगों से कम मिलना हो पा रहा है। लॉकडाउन धीरे-धीरे हर शहर में, हर कस्बे में धीरे-धीरे खुल रहा है, तो हम ज़्यादा एकदम से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। हमारी पर्सनल कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि एकदम से हम हाइलाइट नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको प्लान दिया है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी जो ये शुरुआत है उसको प्रॉपर वे में एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं बताऊँ क्या किसी को। उसका सिंपल सा तरीका है, मैंने शुद्ध साधारण भाषा के अंदर हर प्रोडक्ट का बेसिक एक इंट्रो दे रखा है। बड़ा प्रोडक्ट रेंज का भी पूरा आपके पास वीडियो अवेलेबल है, उसका आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी मैंने हर प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होता है लेकिन 120-30 प्रोडक्ट का या 150 प्रोडक्ट का सारी वीडियो इतना फास्ट बनना थोड़ा-सा मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट को कवर करूँ। तो आप उन प्रोडक्ट को इंडिविजुअल बेसिस पे भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसको लाइक और अपने कमेंट्स दें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट प्लान और एग्जीक्यूशन और वर्किंग स्टाइल या मेरे एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर सकूँ। तो चलिए मैं आगे मूव करता हूँ कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखिए, 30 दिन का महीना है, उस 30 दिन के महीने को आपको अपनी कंपनी के प्लान के हिसाब से करना है। इसको ऐसे लीजिए कि कोई भी क्लाइंट कब आ जाएगा हमें पता नहीं है, कौन-सा प्रोस्पेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हमें नहीं पता होता है। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि दुकानदार रोज़ दुकान जाता है, एक फिक्स टाइम पे शॉप खोलता है, वापस पूरे दिन वहाँ रहता है और शाम को वापस आता है। उस दौरान उसके पास बहुत से नए क्लाइंट कस्टमर आते हैं, बहुत से उसके पुराने जो होते हैं वो भी आते हैं और उसको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, उसको नॉलेज मिलती है और फिर उसके हिसाब से अपनी दुकान को, शॉप को मेंटेन करता है। हमारे साथ भी सब कुछ ऐसा ही होता है। हम लोगों को लोगों के पास जाना है, प्रॉस्पेक्ट ढूँढना है, उसके बाद उनसे अपनी डीलिंग करनी है, प्रोडक्ट बताना है और फिर अपना बिज़नेस प्लान देना है। शुरू में कोई भी आदमी हमारा बिज़नेस प्लान नहीं सुनेगा, सबसे पहले वो जानना चाहेगा प्रोडक्ट कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ों में आती है। चलिए महीना कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको अपने महीने को वीक्स में और डेज़ में डिवाइड करना है सबसे पहले। कंपनी का जो हमारा एक हमें एक वॉलेट मिलता है, उसकी परचेज़िंग हमें 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में करनी होती है। अक्सर ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे प्रोस्पेक्ट्स को हम ये वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो ऑलरेडी जिनको हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं, वो कन्विंस है और वो अब कुछ करना चाहते हैं। तो 10% का वॉलेट हमें मिल रहा है, वो हमारे को परचेज़िंग करनी है 1 तारीख से लेके 10 से 12 तारीख लास्ट। दूसरी चीज़, क्योंकि महीने की स्टार्टिंग में कैश फ्लो ठीक होता है हर घर में, तो वो आपको ये वाली सेल्स एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप करवा सकते हैं और आपको 10% का कैश वॉलेट भी मिल रहा है। बहुत सी बार कंपनी के ऐसे ऑफर होते हैं जो डेट पे चलते हैं। अभी जैसे अपना चल रहा है कि 2500 का आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको ₹250 देके एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट अपने को फ्री मिल रहा है। तो ये एक ऑफर हो गया अलग से। आप उसको भी इसी में एग्ज़ीक्यूट कर लीजिए। तो ये जो स्टार्टिंग है वो ऑफर के लिए होती है, वॉलेट परचेज़ करने के लिए होती है। वॉलेट में 10% का ऑफर मिलता है। फिर उसके आगे और बिज़नेस प्लान में आप देखेंगे कि अगर आप 4 महीने लगातार करते हैं तो 5वें महीने आपको एक्स्ट्रा मिलता है, फिर से एक और वॉलेट। तो ये सब बेनिफिट हैं, इनको आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हर महीने की। सेकंड आता है, कंपनी ने कभी-कभी कंसिस्टेंसी बोनस भी दिए हुए होते हैं कि आप इस चीज़ को इस तारीख तक मेंटेन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। हम जाने-अनजाने में क्या करते हैं, मंथ एंड में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। स्टार्टिंग में कभी-कभी हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में कंपनी कोई ऑफ़र ऐसी निकाल दे जो तारीख के बेस पे हो, या ये कह दे कि 15 तारीख से पहले किसी ने इतना बिज़नेस किया है तो उसको हम ये बेनिफिट देंगे। और हमारा रिकॉर्ड होता है कि हमने 15 तारीख तक कोई बिज़नेस किया ही नहीं होता। तो अपने महीने को 3 हिस्सों में बाँट के रखें ताकि किसी भी तरह का कोई ऑफ़र आए तो हर इंडिविजुअल प्रॉस्पेक्ट को, हर इंडिविजुअल क्लाइंट को बेनिफिट मिले। दूसरा जो 13 तारीख से 20 तारीख का टाइम फेज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव टाइम है, ट्रेनिंग टाइम है। मैंने आपसे अभी बात की, ट्रेनिंग टाइम का मतलब है मैक्सिमम ज़ूम मीटिंग करिए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, मैक्सिमम लोगों से बात करिए, मैक्सिमम लोगों से आप अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग करें ताकि
आप जब दोबारा लोगों के पास में जाएं तो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग करने का टाइम हो। ओपनिंग का मतलब है नए क्लाइंट जोड़ने का, क्लोजिंग का मतलब है जो पुराने हमारे पहले से पार्टनर्स हैं उनको हम अपना माल दे सकें। तो 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में हमारे पास यही टाइम होता है कि जिनको हमने 1 तारीख से 10 तारीख तक माल दे दिया था, प्रोडक्ट दे दिए थे, वो उनको यूज कर चुके होते हैं। मान लो उन्होंने कोई फेस वॉश यूज किया, अब वो डिसीजन लेने के कंडीशन में आ गए, एक्शन मोड पे आ गए, तो उस केस में आप उनको 21 तारीख से 30 तारीख को टच करके अपनी सेल्स क्लोज करने के लिए जा सकते हैं। कोशिश करो कि 15 तारीख तक ऐसे सभी प्रोस्पेक्ट को टच कर लो और फिर अपने पास में 20 तारीख तक, 21 तारीख तक, 25 तारीख तक उनकी क्लोजिंग हो जाए। 25 से 30 तारीख का जो हमारा टाइम है वो है हमारा टारगेट अचीविंग टाइम। टारगेट अचीविंग टाइम का मतलब ये होता है कि किसका कैसा बैलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनको मॉनिटर करना है। तो ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है उसी पे आ रही है कि हमें इंडिविजुअल फोकस करना पड़ेगा टीम पे। निश्चित रूप से आपके पास एक टीम होगी जिसमें एक लीडर होगा जो टॉप लाइन में होगा, आपको उसके साथ काम करना है। आप जब इस तरह से करेंगे तो अगर आपके पास 10 लोग भी हैं, एक दिन आपने एक टीम को भी दिया तो आपके 10 दिन कब निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। इसी टीम में आप अपना टाइम भी निकालोगे तो आपके लिए टाइम अवेलेबल होना और उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर चलेंगे तो मेंटेन कर पाएंगे। आपको डेली बेसिस पे एक होमवर्क करना है। मैंने मेरे एक ट्रेनिंग वीडियो में कहा था हाउ टू अर्न मनी, उसमें मैंने एक सॉल्यूशन दिया था कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, उसमें क्या काम करना है। तो उसमें मैंने दिया था एक फॉर्मूला D4। 10% समय आप ड्रीम करिए, 30% समय अपने आप को डेवलप करने के लिए करिए, फिर 30% समय आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको काम करने की, मेहनत करने की जरूरत है उसको करिए, और 30% समय लोगों को बताने के लिए कीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है। डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, रेगुलर बेसिस पे आपको अपने प्रोडक्ट अपडेट रखना है। जो कंपनी के बहुत सारे मीडियम से आपको वीडियो अवेलेबल है, आपके पास ब्रोशर्स अवेलेबल है, उनको पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी अपनी प्रोडक्ट की यूएसपीज नहीं बता पाओगे या उनकी खासियत नहीं बता पाओगे, उनको प्रमोट नहीं कर पाओगे। तो आपको होमवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा, जब आप ये ट्रेनिंग्स लोगे, प्रोडक्ट पढ़ोगे, सब चीज आप देखोगे, करोगे, मीटिंग्स करोगे, तो आपको न्यू अप्रोचेस मिलेगी लोगों से मिलने की, बात करने की, और आपकी स्किल्स होंगी, बढ़ेंगी, सुधरेंगी। किसी की बच्चे को हम कहें कि वो पैदा होकर के अपनी कुशाग्रता या अपनी इंटेलिजेंस लेके नहीं आता है, वो सब उसको पॉलिश करनी होती है, डेवलप करनी होती है, जनरेट करनी होती है। आप जब ये ट्रेनिंग्स लेते हैं, टीम के टच में रहेंगे, अपने क्लाइंट से मिलेंगे, तो आपको न्यू अप्रोचेस पता लगेंगे और उन न्यू अप्रोचेस के साथ में आप बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से काम कर पाओगे। तो अपना टारगेट आप क्लियर रखिए, फोकस रखिए उनके ऊपर। फिर अगला आता है कि जितने भी ऑफर्स लेते हैं उनको आप कैश करना सीखिए। आपने वॉलेट ले रखा है तो वो 10-12 तारीख तक आपको खरीदना है। स्पेशल ऑफर्स कंपनी के हमारे आते हैं, बहुत सी बार बीवी परचेज पे आया, जैसे मान लो हमें कह दिया 600 बीवी का आप सामान खरीदे तो आपको ये मिलेगा। तो आपको 600 बीवी के आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके पास स्पेशल रनिंग में है, उनको आप लीजिए। अमाउंट बेस जैसे अभी आ रखा है कि 2,500 रुपए की सेल के ऊपर 250 रुपए का आपको वॉलेट मिले, डायरेक्ट कोई एक सामान आप ले सकते हैं जिसकी कीमत 3 से 4 हजार के बीच में। ऑफर आपके सामने है, खोलेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो आपको स्पेशल ऑफर्स को बिजनेस वॉल्यूम में है या अमाउंट में है, उनको भी मेट आउट करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस पैकेज पे हम काम कर रहे हैं, हमारा जो लिव ड्रीम है, रीपर्चेज प्लान है, उसमें हम कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे होंगे, या हम 2 व्हीलर फंड पे होंगे, या हम 4 व्हीलर फंड पे होंगे, या हम लीडरशिप बोनस के लिए जा रहे होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, हमारा टारगेट कितना है। 12 तारीख तक आपको पता लग जाएगा आपने इतने बिजनेस वॉल्यूम कर लिए हैं। मान लीजिए आपने 10,000 कर लिए, तो आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के बाद में आप वहां से 25,000 बिजनेस वॉल्यूम तक आराम से जा सकते हैं। तो आपके पास अपना जो ड्रीम पैकेज है, लिव ड्रीम पैकेज है, रीपर्चेज पैकेज है, उसका अपडेट रखिए। सेम आपकी टीम में नीचे जो मेन लीडर्स है उनका कितना चल रहा है वो अपडेट रखिए, जिससे आपके टारगेट्स होंगे। आपके इंडिविजुअल करने से टारगेट नहीं होंगे, आपकी टीम प्रयास करेगी तो आपको कम्युनिटी बेनिफिट मिलेगा, जिसको मैं पैसिव इनकम बोलता हूँ। इसलिए कम्युनिटी वे में काम करने के लिए आपको आगे आके काम करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितने भी मैंने आपको ये प्लान बताए, ये जितना भी एग्जीक्यूशन दिया है, उसमें मेरा उद्देश्य आपकी चीजों को पॉलिश करना, बताना और आप में एक एनर्जी देने का काम था। आप जब तक खुद खड़े नहीं होंगे आपके लिए कोई मदद नहीं कर पाएगा। आप खड़े होकर प्रयास कीजिए, फिर आपका चलने का तरीका, आपका भागने का तरीका, आपका दौड़ने का तरीका, वो आपका अपलाइन देख के बताएगा कि सही है, गलत है, तेज है, या गिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आपको खड़ा होना है, आपको उसको कुछ अपनी एनलाइटमेंट दिखानी है और आपको बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ। पता नहीं होना एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन पता होके नहीं करना एक बहुत बड़ा गुनाह है हम सबके लिए। हमें अगर पता है तो हमें करना चाहिए। और कोई सा भी पे आउट प्लान बनता है,
स्टार्टिंग में छोटा ही बनता है और वो छोटा ही बड़ा बनता है। जैसे मैं बहुत सी बार नैनो के पीछे लिखे हुए कोट पढ़ता हूँ कि एक दिन मैं सफारी बनूंगा। हम जानते हैं नैनो कभी सफारी नहीं बनेगी, लेकिन दोनों की कंपनी एक ही है। उसका ड्रीम लाइन प्रोजेक्ट जो है वो समझ में आता है, नैनो कभी सफारी नहीं बन सकती, लेकिन आप उससे उस जो बंदा चला रहा है उसकी थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं कि वो कितना पॉजिटिव है। तो सेम आपको रखना है, आप कब नैनो से बड़ी चीज बन सकते हैं, नैनो पार्टिकल से आप मैक्रो पार्टिकल कब बन सकते हैं आपको नहीं पता चलेगा। आप एक छोटे से पे आउट लेकर के कब बड़े पे आउट के लिए शिफ्ट हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। आपको पता चलेगा आपके एफर्ट्स के साथ में, आपके रिलेशंस के साथ में, आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ में। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, जागो, दौड़ो, काम में लगो, 100% हमें जरूर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।